प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो पिबत भागवतम रसमालयम, भगवान की कथा को बार बार पियो। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। इस प्रकार से श्री व्यास नारायण भगवान वर्णन करते हैं, मंगलाचरण में स्तुति गाते हैं। सौनक आदि ऋषि प्रसन्न हो गए। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्ति। आप पुराणों के शास्त्रों के जानकार हो, इसलिए कृपा करके आप हमें वह कथा सुनाएं जिसमें भगवान का प्राकट्य हुआ। कृपा करके आप हमें हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है, कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? भागवत कथा का सार क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार कितने हुए हैं? भगवान किस किस अवतार में क्या क्या किए हैं? भगवान के जाने के बाद धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। इतना सुनकर के सूत जी गदगद हो गए। भैया प्रश्न आपका जोरदार है, लेकिन अब भागवत में हम प्रवेश करें उसके पूर्व जो इस भागवत के प्राकट्य करता है महामुनि सुखदेव जी, हमारा धर्म बनता है उनका स्मरण करें। कैसे भागवत जी आई, जरा इसकी कथा सुन लो। तो ध्यान से सुनना। नारायणं नरं चैव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री व्यास नारायण की स्तुति गा रहे हैं। बोले बाबा भोलेनाथ समाधि में हैं, आज नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी को तो आप सब जानते होंगे। कौन है नारद? बोलो कौन है ये श्रीमान नारद जी? नहीं भैया, बिल्कुल गलत बात है। लोगों के मन में ये भ्रांति है कि नारद जी इधर की उधर करते हैं, गलत बात है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में पता नहीं लोगों ने कहां से क्या किसके मुंह से सुन लिया। नारदो देव दर्शनः, नारद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं है महाराज, बहुत सिद्ध कोटि के संत हैं। हाँ, और नारद जी जिस पर भी क्रोध किए या जिसके साथ भी लीला की, उस पर कृपा करने के लिए। एक भी कथा आप मुझे ऐसी सुना दो जिसमें नारद जी मिले हो और भगवान उसे ना मिले हो। जिसको नारद जी मिलते हैं भगवान, यही संत का स्वभाव होता है। जब भक्त संत की शरण में जाता है तो संत क्या करता है? उस भक्त को भगवंत से मिला देता है। नारद जी पहुंचे, बोले भागवत जी कैसे प्रकट हो? सुखदेव जी कैसे आए? तो नारद जी त्रिकालदर्शी, नारद जी पहुंचे। पार्वती मैया बैठी थी। आओ आओ नारद जी, स्वागत है, वेलकम। पार्वती जी के गुरु जी हैं। कौन? ये जो शादी कराई है ना पार्वती जी की, किसने कराई? तो एक तरफ से नारद जी मां कह के बोलते पार्वती जी को, और पार्वती जी गुरु कहकर बोलती। कैसा अद्भुत रिश्ता है। तो पार्वती जी बोली आइए आइए नारद जी, स्वागत है। नारद जी ने कहा मैं तो बाबा से मिलने के लिए आया था, लगता है कि बाबा अभी समाधि में, फिर कभी आता हूँ, चलता हूँ माता। बोले अरे इतनी जल्दी? कुछ लड्डू रसगुल्ला कुछ मिठाई मीठा कुछ खा के जाओ। बोले माता मैं आजकल कहीं जाना आना पसंद नहीं करता हूँ ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा आजकल सबका प्रेम बनावटी हो गया है। बुरा मत मानना बंधुओं, पहले के लोग कहीं जाते थे ना 10 दिन 15 दिन 5 दिन रुकते थे।
आजकल व्यवहार निभाने की क्या व्यवस्था हो गई? अपनी गाड़ी से आए, आधा घंटा 15 मिनट रुके, कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारा काम छोड़ के आए, निकल गए। आजकल महाराज कोई किसी के घर में जाता ही नहीं है, आना जाना ही बंद हो गया। पहले तो बंधुओं हमने तो देखा है, रिश्तेदार आते थे ना 8-8, 10-10 दिन, 5-5 दिन रहते थे। आजकल रिश्तेदार भी अगर एक दिन से ज्यादा ठहर गया तो पूछने लग जाते हैं आपस में कब जाएगा ये। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो ऐसी स्थिति बन गई है भैया। नारद जी ने कहा मैं नहीं आता जाता। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है। आजकल संबंध जानते हो क्या देख के निभाते हैं? आजकल संबंध रिश्ता देख के नहीं, आजकल संबंध तो पैसा देख के निभाया जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा माल पानी होगा उसके उतनी ज्यादा तगड़े रिश्तेदार होते हैं। मिलते हैं लाख रिश्तेदार, जब रुपया पास होता है और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो रिश्ता बड़ा खास होता है। भैया आपके पास माल पानी है बढ़िया चकाचक, तो महाराज दूर का भी जो रिश्तेदार होगा ना वो भी कहेगा अरे भाई साहब ये हमारे अपने चाचा के, मामा के, फूफा के, नाना के फलाने हैं। और यदि आपके पास रुपया पैसा नहीं है ना तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये संसार की कड़वी सच्चाई है। जितना जल्दी समझना हो समझ लो, वरना आपकी मर्जी। अपने राम का कुछ नहीं बिगड़ता है। आपके पास धन है तो आपको जितनी आवश्यकता है आपको पैसा भी उधार में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पता होता है वो वापस दे देगा। लेकिन आपके पास अगर रुपया पैसा नहीं है ना बंधुओं, हाँ, तो अगर आपको थोड़ी सी भी आवश्यकता पड़ती है ना तो लोग बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए भैया एक आग्रह मेरा आपसे जरूर रहेगा, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर यदि तुम गरीब मर रहे हो तो इसमें पूरी की पूरी गलती तुम्हारी है। गरीब होना बुरी बात नहीं है, गरीब घर में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, पर जिंदगी में जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हो उस दिन इतना करके जाना कि कोई ये ना कहे कि ये बड़ा गरीब है। क्यों? क्योंकि भैया यदि तुम गरीबी में ही मर रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि जीवन में तुमने कुछ करने की चेष्टा नहीं। इसलिए गरीब होना खराब बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना बड़ी खराब बात है। इसलिए क्या करो? ज्यादा से ज्यादा श्रम करो, खूब परिश्रम करो। आज 2 रुपया कमाते हो, कल 10 रुपया कमाओ, परसों 20 कमाओ, नरसों 40 कमाओ, तरसों 100 कमाओ, 200 कमाओ, कभी ठहरना नहीं। और आप तो वैसे भी महाराज वैश्य परंपरा से आते हैं। आपकी तो कुल देवी लक्ष्मी है। और अग्रवालों में देखो महाराज, हमने एक विशेषता देखी है। मैंने इतनी कथाएं की हैं अग्रवाल समाज में, इसलिए अपना अनुभव कह रहा हूं कि यदि अग्रवाल समाज के कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सत्कर्म से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, कितना भी कष्ट में उसका जीवन हो, लेकिन वह अपने पूर्वजों के, कुल देवता के, पितरों के, गुरुजनों के कृपा से वह साधारण स्तर से भी उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। ये कृपा है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, श्रम करना है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं महाराज, जहां धन आया, धन के साथ में अभिमान भी लेके आ जाते हैं, मद आ जाता है। भैया सुंदर रूप
यौवन, युवावस्था, 4 चीजों की विशेष बात बताई गई है। ऊंचा पद और खूब चकाचक माल पानी, इन चारों में से एक भी वस्तु आपके पास आई और उसके साथ में विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति गलत काम किए बगैर, अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता है। ये मेरी बात आप लिख करके रखो। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता, सुंदर रूप है, युवावस्था है, ज्यादा संपत्ति की है और बड़ा पद है, इन चारों के साथ में विवेक नहीं है, तो व्यक्ति अनर्थ के बगैर रह ही नहीं सकता है। इसलिए खूब श्रम करो। मैं तो आप सबको एक बात कहता हूं, 8 घंटे दुकान में बैठते हो ना, मेरी तरफ से 10 घंटे बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। खूब परिश्रम करो। धीरज धर मगपत के पंछी, समय बदलता रहता है। भरी दोपहरिया उड़ती चिड़िया जंगल जंगल जाती है, शाम ढले नित वापिस आके दाना मुख में लाती है। फिर क्यों तू थका हारा मुरझाया बैठा रहता है? तुझे नहीं पता क्या समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। माया के इस जग में, ये मेरी खुद की कुछ रचनाएं हैं जो आपको सुना रहा हूं। माया के इस जग में सिर्फ धोखा ही धोखा है। मानव का जो तन मिला यह एक सुनहरा मौका है। माया के इस जग में सिर्फ धोखा ही धोखा है। मानव का जो तन मिला यह एक सुनहरा मौका है। मत चूक, गिर के उठ, फिर से चल, दौड़ लगा। मत चूक, गिर के उठ, फिर से चल, दौड़ लगा, क्योंकि सत्य कहता हूं समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। भैया खूब परिश्रम करो, खूब श्रम करो, खूब धन कमाओ। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे पास रुपया आएगा ना, देखना माँ तू कहे मेरे पूत सपूत है, माँ भी कहेगी महाराज हमारा बेटा तो क्या कहे श्रवण है। अरे भाई इतना अच्छा। माँ तू कहे मेरे पूत सपूत है, भगनी कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरे है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरे प्राणपति, इनकी लेऊ मैं लेऊ बलैया, पै कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनके गांठ सफेदे रुपया। माता पिता भी रुपया अगर बालक कमाता है ना तो कहते महाराज हमारा बेटा तो श्रवण कुमार है। अभी अभी हमको लेके गया था बद्रीनाथ केदारनाथ, मेरी सारी बहनों का कोई भी बेटा लेके नहीं गया, मेरा बेटा लेके गया था। अभी अभी मेरे लिए एक नई कार लेके आए, बोले मम्मी आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, बर्थडे गिफ्ट है, 74 इयर्स की हो गई ना तो उसमें गिफ्ट है। क्या है? बोले अभी अभी नई नई कार दी है गुरुजी, बहुत अच्छा है। पत्नी कहती है महाराज मेरे पति वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है। मैंने कहा क्या किया? बोले गुरुजी हर शनिवार को रविवार को पिक्चर दिखाने ले जाते हैं। शनिवार रविवार को तो हम खाना रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, आधे टाइम तो हमारे घर में जोमेटो स्विगी से ही खाना आता है। भैया ये बताओ अभी अगर धन ना कमाए तो माँ बाप भी मंदिर मंदिर गुरुजी के दरवाजे चक्कर लगाना शुरू कर दे। गुरुजी क्या करूं, कैसी निकम्मी नालायक संतान को जन्म दिए, दिन भर घर में पड़ा रहता है, ना दुकान जाए, ना धन कमाए, ना बिजनेस करे। पत्नी कहती मेरे तो कर्म फूटे थे जो ऐसे इंसान के साथ शादी हो गई, पूरे 6 महीने हो गए अभी तक एक नई साड़ी ला करके नहीं खरीदी। महाराज क्या बताऊं बड़ी तकदीर खराब है। तो क्या लगता है ये सब तुमसे प्रेम करते हैं? किससे प्रेम करते हैं ये? लेकिन हमें क्या लगता है? लगता है ना। इसीलिए कहता हूं
सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भैया ये भाड़े का घर है, परमानेंट नहीं है। कहीं एसी कमरा देख के, डल्लब के गद्दे देख के, चकाचक रोज पनीर मालपुआ छान करके लगे आहा, अब तो 7 दिन का कैंसिल, अब तो परमानेंट यही रहेंगे। क्या होगा बोलो, क्या होगा फिर? तुरंत महाराज आ जाएंगे बिल लेकर के, भैया दो नहीं तो निकलो। ऐसे ये शरीर भी अपने को भाड़े का ही मिला हुआ है। जब तक इसका किराया है जेब में तब तक है, उसके बाद फिर ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान है, ये पंच प्राण भी कहेंगे निकलो। कहा? बोले अपने घर। अपना कौन सा, हम तो इसी को ही समझ के रखे थे अपना। हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा मकान, हाय मेरा दुकान। आप कहां कह रहे हो, कहां ले जा रहे हो? बोले यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हकीम तो तुम तब क्या कहोगे? यमराज की। महाराज टेंशन की बात नहीं, यहां भी रहे शान से, वहां भी जाएंगे शान से। क्यों? बोले खूब माल पानी इकट्ठा किया है।